भारती न्यूज, सीधा, सटीक और निष्पक्ष। नमस्कार, स्वागत है आप सबका भारती न्यूज के विशेष कार्यक्रम लॉजिकल गुरु में। आपके साथ मैं हूं भव्य जुनेजा और आज के इस कार्यक्रम में हम प्रेस की स्वतंत्रता और इससे जुड़े महत्वपूर्ण तथ्यों के विषय पर चर्चा करेंगे। तो आइए जानते हैं कि प्रेस लोकतंत्र की स्वतंत्रता क्या है। एक स्वतंत्र प्रेस लोकतंत्र की रक्षा करने और एक पारदर्शी एवं जवाबदेह सरकार को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हालांकि ऑनलाइन पोर्टल न्यूज़क्लिक से संबद्ध पत्रकारों के विरुद्ध हाल की कार्रवाइयां, जहां छापे, जब्ती और गिरफ्तारी जैसे कार्रवाइयां की गई हैं, इसने भारत में डिजिटल डेटा की सुरक्षा और प्रेस की स्वतंत्रता के बारे में चिंताएं बढ़ा दी हैं। डिजिटल क्रांति के बीच भारत को डिजिटल तानाशाही या स्वेच्छा तृणी यानी कि डिजिटल अथॉरिटाइजेशन के खतरे का सामना करना पड़ रहा है। इस महत्वपूर्ण मोड़ पर भारत को देश में प्रेस की स्वतंत्रता की रक्षा करने के लिए राजनीतिक कार्रवाई और न्यायिक दृढ़ संकल्प दोनों की आवश्यकता है। इसी के साथ अब हम समझते हैं कि प्रेस की स्वतंत्रता का अभिप्राय क्या है। प्रेस की स्वतंत्रता एक मौलिक सिद्धांत है जो पत्रकारों और मीडिया संगठनों को सेंसरशिप या सरकारी हस्तक्षेप के बिना कार्य करने की अनुमति देता है। यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मुख्य घटक है और एक लोकतांत्रिक समाज के लिए आवश्यक है। तो आइए अब यह जानते हैं कि प्रेस की स्वतंत्रता में कौन से महत्वपूर्ण पहलू शामिल हैं और वह इस पर क्या प्रभाव डालते हैं। बस अभी 12th खत्म हुई थी और अब आधे से ज्यादा टाइम ये सोचकर निकाल देते हो कि विच करियर टू चूज। वेल, इन दैट केस आई गॉट यू कवर्ड। ये वीडियो एंड तक देखना, क्या पता आई विल जस्ट मेक अप योर माइंड। यू मस्ट हैव थॉट ऑफ कोई बस ऐसा कोर्स मिल जाए जहाँ अनलिमिटेड जॉब ऑप्शन हो, क्योंकि मैं भी यही सोचती थी। जैसे कि जर्नलिस्ट, न्यूज एंकर, रेडियो जॉकी, स्क्रीन राइटर, वीडियो एडिटर, इवेंट मैनेजर, ग्राफिक डिजाइनर, सिनेमैट, फोटोग्राफर, डायरेक्टर, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, एंटरप्रेन्योर। इनफैक्ट इन सबसे भी ज्यादा जॉब ऑप्शंस चाहिए। तो जस्ट चूज BAJMC एज योर करियर। BAJMC is not just about theory but plenty of practical knowledge too. BAJMC as a course आपको प्रोवाइड करता है वर्ल्ड की बेटर अंडरस्टैंडिंग, मीटिंग और वर्किंग विद पीपल ऑफ टॉप नॉच इंडस्ट्री। और सिर्फ यही नहीं, BAJMC as a course आपको हेल्प करता है टू ग्रो पर्सनली एंड प्रोफेशनली टू। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? चूज BAJMC, क्योंकि इधर आपको मिलेंगी एंडलेस पॉसिबिलिटीज। सेंसरशिप से स्वतंत्रता। पत्रकारी और मीडिया आउटलेट्स को सरकार द्वारा अधिरोपित किसी सेंसरशिप के बिना समाचार और सूचना प्रकाशन या प्रसारण में सक्षम होना चाहिए। सूचना तक पहुंच। एक स्वतंत्र प्रेस की सार्वजनिक हित स्रोत जुड़े मामले की ओर जांच करने और रिपोर्ट करने के लिए सूचना एवं स्रोतों तक पहुंचना होना चाहिए। संपादकीय स्वतंत्रता। संपादकीय स्वतंत्रता यह सुनिश्चित करती है कि समाचार रिपोर्टिंग तथ्यों पर आधारित हो और बांध हितों से प्रभावित ना हो। स्रोतों की सुरक्षा। पत्रकारों को अपने स्रोतों यानी कि सोर्सेस की सुरक्षा में सक्षम होना चाहिए ताकि किसी मामले को उजागर करने वालों और मुखबिर को जोखिम या प्रतिशोध के भय के बिना सूचना के साथ आने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। बहुलवाद और विविधता। एक स्वतंत्र प्रेस को विभिन्न प्रकार के दृष्टिकोण और मतों को शामिल करना चाहिए जिससे समाज में खुली बहस और चर्चा की अनुमति मिल सके। जवाबदेही। मीडिया को सत्ता में बैठे लोगों के कार्यों एवं निर्णयों की जांच और रिपोर्टिंग करने के माध्यम से उन्हें जवाबदेह बनाना चाहिए। संवैधानिक पृष्ठभूमि। संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता का उल्लेख नहीं किया गया है। हालांकि प्रेस या मीडिया की स्वतंत्रता भारत के संविधान द्वारा आर्टिकल 19A के तहत प्रदत्त वाक स्वतंत्र और अभिव्यक्ति स्वतंत्र के अधिकार में निहित है। यह स्वतंत्र पत्रकारिता को प्रोत्साहित करता है और लोगों को सरकारों के कार्य के पक्ष या विपक्ष अपनी राय देने के लिए अवसर प्रदान करता है। मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा यानी कि यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के अनुच्छेद 19 में कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है। इस अधिकार में बिना किसी हस्तक्षेप के मत प्रकट करने तथा किसी भी मीडिया के माध्यम से और सीमाओं की परवाह किए बिना सूचना एवं विचार की मांग करने, प्राप्त करने और प्रदान करने की स्वतंत्रता शामिल है। हालांकि राष्ट्र और इसकी अखंडता की रक्षा के लिए अनुच्छेद 19(2) में कुछ प्रतिबंध भी लागू किए गए हैं। तो आइए अब हम जानते हैं कि भारत में प्रेस की स्वतंत्रता की स्थिति क्या है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक यानी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स पत्रकारों को उपलब्ध स्वतंत्रता के स्तर के अनुसार देशों और क्षेत्रों की रैंकिंग करता है। इसे रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा वर्ष 2002 से हर साल प्रकाशित किया जाता रहा है। प्रत्येक देश या क्षेत्र के स्कोर का मूल्यांकन 5 प्रासंगिक संकेतकों का उपयोग करके किया जाता है। राजनीतिक संदर्भ, विधिक ढांचा, आर्थिक संदर्भ, सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ और सुरक्षा। वर्ष 2023 में भारत 100 में से 36.62 अंकों के साथ 180 देशों की सूची में 161 स्थान पर रहा था। वर्ष
2022 में भारत की रैंक 150 थी। अब हम यह भी जानते हैं कि भारत के लिए स्वतंत्र प्रेस का क्या महत्व है। लोकतंत्र और जवाबदेही। पत्रकार सरकारी कार्यों, नीतियों और निर्णयों की जांच एवं रिपोर्टिंग करते हैं। इस प्रकार अधिकारियों को उनके कार्यों के लिए जवाबदेह ठहराते हैं। सूचना का प्रसार। यह नागरिकों को वर्तमान घटनाक्रमों, सरकारी गतिविधियों और सामाजिक मुद्दों के बारे में सूचित बने रहने में मदद करता है, जिससे वे सूचित निर्णय लेने और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भागीदारी कर सकने में सक्षम होते हैं। सत्ता पर अंकुश। एक स्वतंत्र प्रेस सरकार और अन्य शक्तिशाली संस्थाओं द्वारा सत्ता के दुरुपयोग पर अंकुश लगाने का कार्य करता है। यह भ्रष्टाचार, मानव अधिकारों के हनन और अन्य गलत कृत्यों को उजागर करने में मदद करता है, जिससे सत्ता में बैठे लोगों के लिए दंड मुक्त यानी इंप्यूनिटी के साथ कार्य करना कठिन हो जाता है। पारदर्शिता और जवाबदेही। एक स्वतंत्र प्रेस सरकारी कार्यकरण और निर्णय प्रक्रियाओं में पारदर्शिता को बढ़ावा देता है। यह उन गुप्त एजेंडों, हितों के टकराव और अन्य कारकों को उजागर करने में मदद करता है जो सरकारी कार्यकरणों के प्रभावित करते हैं। विविध विचारों को अवसर। भारत अनेक भाषाओं, संस्कृतियों और दृष्टिकोणों वाला एक विविध देश है। एक स्वतंत्र प्रेस विविध आवाजों एवं दृष्टिकोणों के लिए मंच प्रदान करता है, जिससे सुनिश्चित होता है कि विभिन्न समुदायों की चिंताओं को सुना जा रहा है। मूल अधिकारों का संरक्षण। एक स्वतंत्र प्रेस अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार और जानने के अधिकार सहित मूल अधिकारों का संरक्षक होता है। यह व्यक्तियों और समूहों के अधिकारों का पक्ष समर्थन कर इन अधिकारों की रक्षा करने में मदद करता है। अंतर्राष्ट्रीय स्थिति। वैश्विक मंच पर भारत की प्रतिष्ठा प्रेस की स्वतंत्रता के प्रति उसकी प्रतिबद्धता से प्रभावित होती है। प्रेस की स्वतंत्रता को कायम रखने, लोकतांत्रिक मूल्य और मानवाधिकारों के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ती है। भारत में प्रेस की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए कौन से संस्थान जिम्मेदार हैं? भारतीय प्रेस परिषद यानी कि प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया। भारतीय प्रेस परिषद अधिनियम 1978 के तहत स्थापित एक सार्वजनिक निकाय है। यह प्रेस की स्वतंत्रता और पत्रकारिता नैतिक मानकों की रक्षा करने तथा उसे बढ़ावा देने के लिए एक गहरी रूप में कार्य करती है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय। सूचना और प्रसारण मंत्रालय एक सरकारी निकाय है जो भारत में मीडिया क्षेत्र से संबंधित नीतियों एवं दिशा निर्देश के लिए निर्माण जिम्मेदार है। न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एंड डिजिटल एसोसिएशन यानी कि एनबीडीए एक स्वनियामक निकाय है जो भारत में निजी टेलीविजन, न्यूज और समसामयिक मामलों में प्रसारकों का प्रतिनिधित्व करता है। यह टेलीविजन समाचार चैनलों के लिए आचार संहिता एवं मानकों का निर्माण और उनका प्रवर्तन करता है। एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया। यह भारत के प्रमुख समाचार पत्रों और समाचार पत्रिकाओं के संपादकों का एक स्वैच्छिक संघ है। यह प्रेस की स्वतंत्रता की रक्षा करने और पत्रकारों के अधिकारों एवं जिम्मेदारियों संबंधित मुद्दों को संबोधित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विधिक प्रणाली। भारत की विधिक प्रणाली यानी कि न्यायपालिका संहित प्रेस की स्वतंत्रता को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। न्यायालयों के पास प्रेस की स्वतंत्रता को उल्लंघन से संबोधित करने, पत्रकारों की सुरक्षा करने और मीडिया से संबंधित कानूनों की व्याख्या करने का अधिकार है। वर्ष 1950 में रोमेश थापर बनाम मद्रास राज्य मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने माना था कि प्रेस की स्वतंत्रता सभी लोकतांत्रिक संस्थाओं के लिए आधारभूत है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स और कमिटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन भारत में प्रेस की स्वतंत्रता की निगरानी करते हैं और वैश्विक मंच पर उल्लंघनों के बारे में जागरूकता बढ़ाते हैं। भारत में प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित प्रमुख चुनौतियों, विधिक और नियामक बाधाएं। भारत में ऐसे कानून मौजूद हैं जिनका उपयोग प्रेस की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित करने के लिए किया जा सकता है, जैसे मानहानि कानून, राजद्रोह कानून और राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित विभिन्न कानून। इन कानूनों का इस्तेमाल कई बार पत्रकारों और मीडिया संगठनों को डराने धमकाने के लिए किया जाता रहा है। सरकारी हस्तक्षेप। आउटलेट्स की संपादकीय स्वतंत्रता में सरकारी हस्तक्षेप के उदाहरण सामने आते रहे हैं। सरकारें मीडिया संगठनों को पुरस्कृत या दंडित करने के लिए विज्ञापन बजट का उपयोग एक साधन के रूप में कर सकती है, जो फिर उनकी रिपोर्टिंग को प्रभावित कर सकता है। धमकी और हिंसा। भारत ने भ्रष्टाचार, संगठित अपराध या सांप्रदायिक तनाव जैसे संवेदनशील मुद्दों पर रिपोर्टिंग करने में पत्रकारों को धमकी और हिंसा का सामना करना पड़ता है। कुछ पत्रकारों पर कार्य के दौरान हमले किए जाने या उनकी हत्या कर दिए जाने जैसे मामले भी सामने आते रहे हैं। सेल्फ सेंसरशिप। विभिन्न स्रोतों से प्रतिशोध या दबाव के भय के कारण पत्रकार और मीडिया आउटलेट
सेल्फ सेंसरशिप में संलग्न होने, कुछ विषयों पर रिपोर्टिंग से परहेज करने या रिपोर्टिंग के लिए सतर्क रुख अपनाने के लिए मजबूर हो जाते हैं। स्वामित्व और नियंत्रण। भारत में मीडिया का स्वामित्व प्राय कुछ शक्तिशाली संस्थाओं के हाथों में केंद्रित रहा है, जो संपादकीय निर्णयों को प्रभावित कर सकता है और मीडिया परिदृश्य में आवाजों की विविधता को सीमित कर सकता है। मानहानि के मुकदमे। भारत में पत्रकारों और मीडिया संगठनों को प्राय मानहानि के मुकदमों से निशाना बनाया जाता है, जो समय लेने वाला और आर्थिक रूप से बोझपूर्ण सिद्ध हो सकता है। इसी के साथ अब हम यह भी समझते हैं कि भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष प्रेस सुनिश्चित करने के लिए कौन से उपाय किए जा सकते हैं। कानूनी सुरक्षा को सुदृढ़ करना। मानहानि और राजद्रोह कानून जैसे कुछ कानूनों में सुधार किया जाना चाहिए, जिनका दुरुपयोग प्रेस की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित करने के लिए किया जा सकता है। प्रेस की स्वतंत्रता के उल्लंघन से जुड़े मामलों में स्वतंत्र और निष्पक्ष कानूनों प्रक्रिया सुनिश्चित की जानी चाहिए। स्वतंत्र नियामक ढांचा। स्वतंत्र मीडिया नियामक निकायों की स्थापना की जाए, जिनके सदस्य समाज के विभिन्न वर्गों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जहां यह सुनिश्चित किया जाए कि वो सरकारी नियंत्रण और राजनीतिक प्रभाव से मुक्त हैं। पत्रकारों और सूचनादाताओं की रक्षा करना। ऐसे कानून और अधिनियमित और प्रवर्तित किए जाए जो पत्रकारों को ऑनलाइन एवं ऑफलाइन दोनों माध्यमों से उत्पीड़न, हिंसा और धमकियों से बचाएं। सार्वजनिक हित में मीडिया को जानकारी प्रदान करने वाले सूचनादाताओं, मुखबिरों की सुरक्षा के लिए तंत्र स्थापित किया जाए। पारदर्शिता को बढ़ावा देना। पारदर्शिता को बढ़ावा देने और पत्रकारों को सरकारी सूचना तक अभिगमता में सक्षम बनाने के लिए सूचना की स्वतंत्रता या सूचना की अभिगमता संबंधी सुदृढ़ कानून बनाए जाएं। मीडिया एकाग्रता और हितों के टकराव को रोकने के लिए मीडिया स्वामित्व में पारदर्शिता को बढ़ावा दिया जाए। सार्वजनिक प्रसारण की स्वतंत्रता। सार्वजनिक प्रसारण संस्थानों की सरकारी नियंत्रण और प्रभाव से स्वतंत्रता सुनिश्चित की जाए। सार्वजनिक प्रसारणकर्ताओं की निगरानी के लिए योग्य एवं निष्पक्ष बोर्ड की नियुक्त करें और सुनिश्चित करें कि उनका वित्त पोषण सुरक्षित एवं निष्पक्ष हो। पत्रकारिता संबंधी नैतिकता को बढ़ावा देना। मीडिया संगठनों को एक नैतिकता संहिता का पालन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए, जो सटीकता, निष्पक्षता एवं संतुलित रिपोर्टिंग पर बल देती हो। उच्च नैतिक मानकों को बनाए रखने के लिए पत्रकारों के पेशेवर विकास एवं प्रशिक्षण को बढ़ावा दिया जाए। लोकतांत्रिक समाज में स्वतंत्र और निष्पक्ष प्रेस के महत्व के बारे में सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाई जाए। तो आइए जानते हैं कि फ्रीडम ऑफ प्रेस के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के बारे में क्या है। प्रेस की स्वतंत्रता को बढ़ावा देने एवं सर्वोच्च अभ्यासों की साझेदारी करने के लिए यूनेस्को और अंतर्राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता समूह जैसे विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ सहयोग बढ़ाया जाए। पत्रकारों की सुरक्षा पर संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूएन प्लान ऑफ एक्शन ऑन द सेफ्टी ऑफ जर्नलिस्ट का उद्देश्य पत्रकारों और मीडिया कर्मियों के लिए एक स्वतंत्र एवं सुरक्षित माहौल का निर्माण करना है। इसका निष्कर्ष यह निकला है कि भारत में प्रेस की स्वतंत्रता के मुद्दे को संबोधित करने के लिए विभिन्न हितधारकों और से ठोस प्रयासों की आवश्यकता होगी। जहां एक लोकतांत्रिक समाज में स्वतंत्र प्रेस के सिद्धांतों को बनाए रखने के लिए साझा प्रतिबद्धता प्रकट की जाए। यह एक जटिल चुनौती है जिस पर निरंतर ध्यान देने और कार्रवाई करने की आवश्यकता है, ताकि देशों में एक जीवित एवं स्वतंत्र मीडिया वातावरण सुनिश्चित किया जा सके। इस महत्वपूर्ण विषय से संबंधित हम एक प्रश्न आपसे पूछते हैं, जिसका जवाब आपको हमें कमेंट सेक्शन में बताना है। भारत में प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित प्रमुख चुनौतियों की चर्चा की जाए। देश में एक निष्पक्ष एवं स्वतंत्र प्रेस की सुरक्षा और संवर्धन के लिए उपाय सुझाइए। इस गहरी विचारधारा के साथ हम आपसे लेंगे विदा। कानून से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए आप देखते रहिए भारती न्यूज।